नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। अंततः चुनाव आयोग ने गुजरात में भाजपा के इशारे पर चुनाव की घोषणा कर ही दी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भाजपा के इशारे पर क्यों बोल रहा हूं, तो इसके बारे में मैं फिर कभी किसी अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग घोषणाएं करना शुरू कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनने पर वो ये काम गुजरात में कराएंगे। तो इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने 8 वचन दिए हैं गुजरात की जनता को कि अगर गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 8 वचनों को हम पूरा करेंगे, जिसमें नंबर 1 पर है महिलाओं के लिए है, गृहिणियों के लिए है, जो महिलाएं अपने घरों पर रहती हैं, घर का कामकाज संभालती हैं। और हालांकि ये सभी पर लागू होगा क्योंकि सिलेंडर की बात है। सिलेंडर की जो वर्तमान कीमत है 1100 रुपये के आसपास है। गुजरात में अगर विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की सरकार आती है तो 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। और सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं गुजरात के अंदर, सभी को पुरानी पेंशन लागू कर दी जाएगी, यानी सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा है शिक्षा। तो एजुकेशन सेक्टर में ये कहा है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि केजी से लेकर और पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, मतलब कि एमए, एमकॉम और एमएससी तक लड़कियों की फ्री शिक्षा होगी, यानी कि फ्री में शिक्षा होगी, किसी प्रकार का एक पैसा खर्च नहीं होना है। और 3000 नए अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, ये भी कहा है। और आधुनिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी भारत में आईआईटी, आईआईएम, जितने बड़े बड़े उच्च शिक्षण संस्थान हैं वो कांग्रेस की ही देन है। नंबर तीसरा है युवाओं के लिए। अब युवाओं के लिए गुजरात में ये कहा गया है कि अगर गुजरात में कांग्रेस की सरकार आती है तो 10 लाख सरकारी नौकरी देगी कांग्रेस पार्टी 5 साल के अंदर गुजरात में। और जो ठेकेदारी प्रथा है, टेंडर वाली जो प्रथा है, जो ठेकेदारी पर भर्ती करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो वो समाप्त करके परमानेंट जॉब दी जाएगी गुजरात के युवाओं को। और जो युवा जिनको नौकरी नहीं मिलेगी और जो पात्र होंगे उन लोगों को 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नंबर 4 है कोरोना पीड़ितों के लिए। तो कोरोना पीड़ितों के लिए जो कोरोना के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उन लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपया एक प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति की मृत्यु अगर हुई है तो 4 लाख रुपए मिलेगा उनके परिवार के किसी सदस्य को। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताएं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी कदम है कि 10 लाख तक का इलाज फ्री होगा। यानी कि हम लोग अक्सर कर एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि अगर कहीं बीमार पड़े तो इलाज कहाँ से कराएंगे। इलाज जब बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती तो महंगा इलाज होता है, तो 10 लाख तक का फ्री इलाज है। किडनी, लिवर और हृदय प्रत्यारोपण की फ्री सुविधा, बहुत बड़ी बात है। लिवर, किडनी और हार्ट का जो ट्रांसप्लांट होता है वो फ्री होगा, यानी कि अगर बदलवाना हो तो फ्री कांग्रेस सरकार कराएगी। ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस की तरफ से। अगला उन्होंने कहा है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल्स होंगे और फ्री दवाइयाँ दी जाएंगी, यानी कि फ्री दवाइयाँ मिलेंगी और मल्टी स्पेशलिटी सुपर हॉस्पिटल खोले जाएंगे गुजरात के अंदर। अब किसानों के लिए उन्होंने घोषणा ये की है कि किसानों को 3 लाख तक का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। किसानों का कर्जा 3 लाख तक माफ़ किया जाएगा। ऐसा नहीं कोई हवाई घोषणा हो, मध्य प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। और सबसे पहली बात, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो देश में लगभग 72,000 करोड़ रुपए माफ़ किया गया था किसानों का, जब कांग्रेस की सरकार थी 2009 के दौरान। तब की बात मैं बता रहा हूँ आपको। और किसानों का बिजली बिल माफ़ कर दिया जाएगा। दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपया लीटर प्रति सब्सिडी भी दी जाएगी। और सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के बारे में कहा है कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और दूसरा अगला जो बताया है, उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय के बारे में उन्होंने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा चलता है, मनरेगा चलता है, उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को कोई गारंटी स्कीम लेकर आएंगे, जिससे ताकि उनको रोजगार मिल सके। इंदिरा रसोई योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को केवल 8 रुपये में भोजन,
राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना चल रही है। 8 रुपये आप दीजिए और 8 रुपये में आप भरपेट भोजन करिए, बहुत अच्छा भोजन मिलता है। ये राजस्थान में स्कीम चल भी रही है, बहुत अच्छी स्कीम है। अगला है आदिवासियों के लिए पैसा अधिनियम का पूर्ण कार्यान्वयन एवं जंगल जमीन का अधिकार। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में आदिवासियों के लिए काफ़ी बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, उनके हित के निर्णय लिए गए हैं। अब अगर मैं कहूं कि पूरे देश में केवल आदिवासी समाज से एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो कांग्रेस की गठबंधन की सरकार में है। वरना भारतीय जनता पार्टी तो झारखंड में भी सरकार गिराने पर तुली हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने 8 वचन दिए हैं कि अगर गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो ये 8 वचन हम पूरा करेंगे 5 सालों के अंदर। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।